नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता और सच्चाई पर उठते सवालों की। क्या सच्चाई दिखाने की कीमत फर्जी मुकदमों से चुकानी पड़ेगी? ऐसा हम नहीं, बल्कि हाल ही में मऊगंज जिले में हुई कुछ घटनाएं बयां कर रही हैं। नवगठित जिले मऊगंज का नईगढ़ी इलाका इन दिनों चर्चा में है। यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली की कहानी खुद कह रहा है। 3 लाख से ज्यादा की आबादी वाले क्षेत्र में अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर है और तो और ड्रेसर तक की व्यवस्था नहीं है। जनपद पंचायत अध्यक्ष तक हालात से परेशान होकर कलेक्टर को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। और जब पत्रकारों ने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की तो ना सिर्फ उनके साथ अभद्रता हुई, बल्कि उन पर ही फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए गए। रिपोर्टिंग के दौरान अस्पताल के डॉक्टर ने उनसे ना सिर्फ अभद्रता की, बल्कि उनका हाथ खींचने का भी प्रयास किया। इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन जनता की समस्याओं को उठाने वाले पत्रकारों को इसी तरह धमकाएगा? क्या सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सच्चाई की आवाज दबाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज करा सकते हैं? यह घटना सिर्फ 3 पत्रकारों पर हमला नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर एक सीधा प्रहार है। प्रशासन का यह रवैया दिखाता है कि वह अपनी कमियों को छिपाने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस पूरे मामले पर मऊगंज प्रशासन कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। एक पत्रकार को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उनके साथ अभद्रता हो रही है, मारपीट हो रही है, इसके बावजूद उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। अगर पत्रकारों का यह हाल है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, यह सोचने का विषय है। फर्जी एफआईआर दर्ज की जा रही है एक अस्पताल की सच्चाई उजागर करने पे। फर्जी एफआईआर दर्ज कर झूठे मुकदमों में पत्रकारों को फंसाया जा रहा है। अगर चौथे स्तंभ पर इस प्रकार हमला होगा तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? हमारे रिपोर्टर प्रियेश पांडे ने पहले ही आशंका जताई थी कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसके बावजूद मऊगंज प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। वह घंटों एफआईआर दर्ज कराने के लिए खड़े रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आइए सुनते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के साथ पीड़ित पत्रकारों को उनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ ऐसा वहाँ पर वाकया हुआ कि आप लोग पर एफआईआर दर्ज होने तक की बात हुई? एफआईआर हुई आप लोगों पर? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी हम लोग पहुँचे थे। वहाँ के जो हालात थे पिछले कुछ समय से बद से बदतर थे। वहाँ पर जो पेड़ लगाने वाला और फूल लगाने वाला माली होता है वह टाँका लगा रहा है और ड्रेसिंग कर रहा है। वहाँ पर आयरन और टिटनिस जैसे महत्वपूर्ण इंजेक्शन नहीं है, वहाँ पर ड्रिप नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर गर्भवती महिलाएं 3-3 घंटे और 2 दिन आकर वापस लौट रही हैं इलाज के अभाव में। इन सारी अव्यवस्थाओं की जब हमें जानकारी हुई तो हम नईगढ़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे थे, जहाँ हम पहुँचे और अपना कवरेज शुरू किए। उस दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्रा हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। उनको एक स्टाफ के द्वारा, जो रवि शंकर वर्मा हैं, हमारे सामने ही फ़ोन किया जाता है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं। हमारे पास मोबाइल कैमरा था और हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, वो हॉस्पिटल में कब आ रहे हैं और कब हॉस्पिटल से जा रहे हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो आग बबूला हो गए वो और अपशब्द का प्रयोग करने लगे। हमारे सहयोगी ने उन्हें कहा भी कि सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, सभ्यता से बात करें, लेकिन इसके बाद भी वो शांत नहीं हुए और गलत लहजे का प्रयोग करते रहे और हम लोग वहाँ से वापस निकल आए अपनी खबर कंप्लीट करने के बाद। फिर हम नईगढ़ी थाने में, जब हमारे साथ अभद्रता हुई थी, उसका आवेदन हमने नईगढ़ी थाना पुलिस को दिया, लेकिन हमारे आवेदन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मुंशी ने कहा कि हम जांच करेंगे, वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और न तो सीसीटीवी कैमरे की जांच हुई। जो हॉस्पिटल थाने से महज 50 मीटर दूरी पर मौजूद है, एक सड़क की दूरी है, उस पार थाना है और इस पार हॉस्पिटल है। आप चाहते तो उसका सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते थे, सच्चाई आपको दिख जाती, कहाँ पर डॉक्टर से झिड़प हुई है, कहाँ पर डॉक्टर से बहसबाजी हुई है। डॉक्टर ने जो आरोप लगाए हैं, आपको बताना चाहूँगा कि डिलीवरी रूम में हम इलाज कर रहे थे तो इन्होंने अभद्रता की और हमारे सरकारी काम में बाधा बने।
आप सीसीटीवी कैमरा देखेंगे तो डिलीवरी रूम में ना डॉक्टर थे और ना डिलीवरी रूम तक हम लोग गए ही। जो उनका चैनल गेट है उसके जस्ट बगल की गैलरी की ये बातें हैं और डिलीवरी रूम की वो बातें कर रहे हैं। तो अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप सीसीटीवी जो फ़ोटोज़ वीडियो हैं आप जारी कर दीजिए। हमारे पास जो था हमने जारी किया और हमने दिखाया, जनता सब जान रही है। इसके पहले भी नई गढ़ी की जो सच्चाई थी, अस्पताल की जो अव्यवस्था थी, हमने दिखाया था। इसके पहले 1 जुलाई को हमने मऊगंज पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया था कि हमें ये कभी भी फर्जी मुकदमे में फंसा सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें धमकियां मिल चुकी थी कि अब बारी तुम्हारी है, और ये मौके के इंतजार में थे और एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने FIR दर्ज कर ली। जैसा आप अभी कह रहे हैं कि आपने आशंका जताई थी FIR, क्या कुछ वजह मानते हैं, क्योंकि काफ़ी भ्रष्टाचार नई गढ़ी में जो आप लोगों ने उजागर किया वहाँ पर, तो क्या वो वजह हो सकती है क्या? देखिए सीधी सी बात है, इनका जो नई गढ़ी में गलत रवैया है, इनका जो पुलिसिया अत्याचार है, यहाँ पीड़ित जो है 8-8 घंटे 10-10 घंटे थाने में बैठा रहता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। जब हम उसकी आवाज़ बनते हैं, यहाँ पर नशे का साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर दिया है। आप सोचिए कि यहाँ पर हॉस्पिटल में आयरन जैसे महत्वपूर्ण इंजेक्शन नहीं है, लेकिन नई गढ़ी में थाने से चंद मीटर दूर पर आपको नशीली कप सिरप, अवैध गांजा और ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। कई बार वीडियो वायरल हो चुके हैं नई गढ़ी थाने के बगल से गांजे के, जहां पर आप देखेंगे कि स्कूली छात्राएं जो है तो वहां पर अवैध सामग्रियां खरीद रही हैं। इसके भी वीडियो वायरल हुए थे भी हाल ही में, इसको हमने दिखाया था। इससे ये परेशान थे। इनके जो अवैध कारोबार की दुकान है उस पर इनका प्रभाव पड़ रहा था और इसी से परेशान होकर इन्होंने लोकतंत्र की आवाज़ दबाने का, कुचलने का प्रयास किया और नई गढ़ी की जो 3 लाख से ज़्यादा जनता है उसकी आवाज़ बंद करने का इन्होंने प्रयास किया है। काफ़ी शिकायतें आ रही थी जिसकी कवरेज करने हम लोग वहाँ गए हुए थे। लगातार वहाँ का जो माली है उसके द्वारा ड्रेसिंग की जा रही थी, टाँके लगाए जा रहे थे और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि आयरन का जो इंजेक्शन होता है वो भी नहीं था। लगातार महिलाएं आती थी, डेली लौट जाती थी और उनको कोई उपचार नहीं मिल रहा था। वहाँ जो डॉक्टर हैं, सिंगल डॉक्टर के भरोसे पूरी सिविल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो चल रहा था। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा की वहाँ आबादी है, एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा था। जिसकी कवरेज हम लोग करने वहाँ गए थे, वहाँ बेडशीट नहीं थी, लैब कक्ष में ताले लगे हुए थे, जिसकी पूरी कवरेज हमारे द्वारा की गई। वहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वहाँ का जो कंपाउंडर होता है उसके द्वारा डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर आए तो पूरी मामला उनको पता चला कि यहाँ पत्रकारों ने कवरेज किया है, जिसके बाद वो बौखला गए और हम लोगों से अभद्रता किए, झड़प भी करने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने वहाँ साइड हो गए। जिसके बाद उन्होंने गए थाने में एक शिकायती पत्र भी दिया और हमारे द्वारा भी वहाँ शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन हमारे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और शाम 7:30 तक हम लोग वहाँ थे, तब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद रात के लगभग 9 बजे उनके द्वारा हम लोगों के खिलाफ़ में FIR दर्ज की गई। लगातार हमारे द्वारा नई गढ़ी थाने क्षेत्र में नशे को लेकर खबर चलाई गई थी, जहां छोटे छोटे बच्चे शराब की बिक्री कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे शराब की खरीद भी रहे थे, जिसकी प्रमुखता से चलाई गई थी। कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कलेक्टर ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके हम लोग SP से भी बात किए, लेकिन SP ने भी पूरी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया और लगातार इस खबर को हम चलाते रहे, जिसके बाद उनके द्वारा हमारे ऊपर लगभग इसी बात से FIR दर्ज कराई गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य में 3 पत्रकार आप लोग पहुँचे, उसके बाद FIR दर्ज हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, अब आगे की रणनीति क्या है, किस तरह आप लोग? देखिए क्या है कि हमारा काम सच्चाई को दिखाना है। जिस तरीके से अराजकता का माहौल नई गढ़ी में चल रहा है और जो अस्पताल है, आप समझिए कि जो माली है जिसे पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी गई है, पेड़ों की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है, वो अंदर ड्रेसिंग का काम कर रहा है, टाँके लगा रहा है और मरीजों के साथ एक खुला मजाक चल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, 3.5 लाख की आबादी है नई गढ़ी की, एक डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। आप समझिए कि बिस्तर में बेडशीट तक नहीं थी,
कुछ प्रसूताएँ महिला आई थी, मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 3 दिन से हम लोग यहाँ भटक रहे हैं और ड्रिप और आयरन की जो इंजेक्शन वगैरह है, टैबलेट वगैरह है, उपलब्ध नहीं हो रही है और हम परेशान हो रहे हैं। हम उसे दिखाने का प्रयास करने गए थे और हम दिखा रहे थे, तो वहाँ जो डॉक्टर है पुष्पेंद्र मिश्रा मौजूद नहीं थे। वहाँ के जो स्टोर कीपर या जो मेडिसिन डिपार्टमेंट देखते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम उनको बुला रहे हैं पुष्पेंद्र मिश्रा को, वो आते हैं। तो मैंने उनसे सीधा सवाल किया, सिंपल सवाल किया कि सर डॉक्टर नहीं हैं, और तो झल्ला गए वो। और इसके बाद ये सब गेट के पास हो रहा था और हमारा कैमरा चालू था। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया तो हमने रोकने का प्रयास किया और हमने एकदम सहज लहजे में कहा कि आप इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने आईडी कार्ड, प्रेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप किया और हमने उसका खंडन किया और कई बार बोला, और जो चीज़ें हमने दिखाई उसे रोकने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा उसे कुचलने का प्रयास किया गया। जब हम लोगों ने समझौता नहीं किया तो थाने में जाके उन्होंने FIR दर्ज करा दी। और इसके बाद जानकारी में आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि ऐसे ही हम फर्जी FIR दर्ज कराएंगे और हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। नईगढ़ी थाना पहले से भी प्रचलन में रहा है, कई पत्रकारों के ऊपर इससे पहले भी झूठी FIR दर्ज हो चुकी है। और सबसे बड़ी और अहम बात आपको बता दूं मैं कि अभी नईगढ़ी में छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे शराब बेच रहे थे और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और नईगढ़ी थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी थी। इसमें लगभग 100 CM हेल्पलाइन थी। CM हेल्पलाइन की शिकायतों की इन्होंने जबरन कटा दिया, लेकिन ये कभी जाके वहाँ देखे नहीं कि बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वो सिर पर शराब की बोतल रख के और बेच रहे हैं। इस खबर को दिखाने के बाद भी उनके द्वारा कहा गया था कि जल्द ही हम आप लोगों के ऊपर कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोग देखेंगे, और कई लोगों के द्वारा धमकियाँ भी दी जा चुकी थी। हम लोगों ने इसकी पूर्व में भी शिकायत की थी कि इनके द्वारा हम लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा उसमें संज्ञान नहीं लिया गया और उसका नतीजा ये निकला कि अभी आनन फानन में हम लोगों के ऊपर, जबकि हम लोग उससे पहले शिकायत दर्ज कराने गए थे, 7-7:30 बजे तक थाने में मौजूद थे। जैसे हम थाने से बाहर निकल के आते हैं तो हम लोगों की शिकायतें नहीं सुनी गई, लेकिन बगैर किसी जांच के उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। हम तो कहते हैं कि यदि हम दोषी हैं तो आप CCTV कैमरा आपके यहाँ लगा हुआ है, आप उसे सार्वजनिक कर दीजिए, लोगों को दिखा दीजिए और आप लोगों को बताइए, जैसे हमने बताया है, हमने वीडियो को सार्वजनिक किया है। यदि हम दोषी हैं तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन बगैर जांच आपने एक मामला दर्ज कर लिया। हमारा भी आवेदन आपके यहाँ लंबित है, आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी और जांच करनी चाहिए थी। जो भी दोषी होता उसमें आप विधिसंगत कार्रवाई करते, लेकिन ये पूरे बदले की भावना है और ये हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास है। इस पूरे घटनाक्रम में थाना प्रभारी की क्या भूमिका है? थाना प्रभारी की सबसे अहम भूमिका है। उनके द्वारा कई बार धमकियाँ दी जा चुकी है, धमकाया जा चुका है और कहा जा चुका है कि हम आपको कभी भी झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं। हमने इसकी शिकायत भी पहले भी वहाँ की है, लेकिन क्या है कि थाना प्रभारी की जो अराजक कार्यशैली है वो हमेशा सवालों के घेरे में रही है। इससे पहले हम लोगों के द्वारा कई बार खबरें दिखाई जा चुकी हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, चाहे वहाँ अवैध नशे के खिलाफ हो, बहुत सारी चीज़ें जिसको हमने प्रमुखता से दिखाया है। इसी से शायद उनके मन में कोई द्वेष या रोष रहा होगा और उन्होंने ये सब किया है। नईगढ़ी में पुलिस का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। पत्रकार गए आवेदन लेकर FIR दर्ज कराने के लिए, काफ़ी देर तक खड़े रहे, नहीं हुई FIR। उसके बाद डॉक्टर गए जो जहाँ पर कवरेज करने गए थे, वहाँ पे उनके द्वारा FIR दर्ज कर दी गई पत्रकारों के ऊपर। क्या मानते हैं ये सर? देखिए, एक कायरता है और ये अब हताश हो चुके हैं। नईगढ़ी का जो क्षेत्र है कई वर्षों से पिछड़ा क्षेत्र है, पहाड़ों से लगा है, आज भी गरीब शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जो मूल अवधारणा है न्याय की कि अगर ये पहले आवेदन दिए, जैसा कि पता चला कि ये जाके और 3 घंटे तक ये थाने में भी बैठे रहे, जो इनके साक्ष्य हैं और थाने में भी रिकॉर्ड होगा कि ये FIR कराने के लिए बैठे रहे। पत्रकारों के पास जो साक्ष्य थे वो कंटिन्यू है, एक 13 मिनट का वीडियो है और जो भी वीडियो है पत्रकारों ने ईमानदारी से उसे जारी किया है। और हॉस्पिटल में भी CCTV फुटेज है। जनता जानना चाहती है, जनता को जो गुमराह किया गया है आज 78 वर्षों तक, जनता
अब जानना चाहती कि सत्यता क्या है, कानून में क्या ट्रायल होगा, न्यायालय में क्या ट्रायल होगा। इस घटना का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए, मीडिया ट्रायल होना चाहिए और जनता के सामने ट्रायल होना चाहिए कि ये किस तरह का जनता की आवाज़। ये पत्रकार जेठ की दोपहरी हो, दिसंबर जनवरी की कड़कती ठंड हो, सावन भादव की अधियारी हो, ये जनता और शासन, सत्ता और प्रशासन के बीच के सेतु का काम करते हैं। जो जनता की समस्या है मीडिया के माध्यम से शासन और सरकार तक ये बेचारे पहुंचाते हैं। नई गढ़ी हॉस्पिटल जिसमें लगभग 3.5 लाख जनता का दबाव है, 76 पंचायतें नई गढ़ी जनपद की हैं, कुछ पंचायतें मऊगंज की और कुछ तेउथर की और कुछ इधर मनगवा गगेव की भी नई गढ़ी हॉस्पिटल पर आश्रित है। अब सोचिए कि एक डॉक्टर पाठक है वहाँ, उनकी माताजी नहीं खत्म हो गई हैं, उनके क्रियाक्रम में वो थे वहाँ पर। इस समय मौसमी बीमारियां, बरसाती बीमारियां फैली हैं, लोग पीड़ित हैं और ये स्थिति अब निर्मित हो गई है कि नई गढ़ी हॉस्पिटल का, जैसे कि मीडिया के साथियों ने दिखाया कि रीवा और पूरे जिले में हॉस्पिटलों में एक भी बिस्तर खाली नहीं है मरीजों से, पर नई गढ़ी हॉस्पिटल की ये स्थिति हो गई है कि लोग अब जाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जाना और मौत के गाल में समाना है। तो जैसा मीडिया जो रिकॉर्डिंग अभय जी ने रिकॉर्ड की है उसको आपने देखा होगा और टीवी न्यूज़ 24 में प्रसारित हुई है। जितने बेड हैं 4-6 वो सारे के सारे बेड खाली हैं। वहाँ पे माफिया राज, वहाँ पे भ्रष्टाचार। हॉस्पिटल में आपको और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब कोई धात्री वहाँ भर्ती होती हैं और नया मेहमान बच्चा आता है तो 3 दिन उनको वहाँ रखने का रजिस्टर में है और 3 दिन का उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, 4 बजे का नाश्ता और भोजन शाम का और एक अटेंडर का। 3 दिन ये प्रक्रिया चलती है, जबकि जिस दिन डिलीवरी होती है उसी दिन छोड़ देते हैं। एक भी बेड नहीं है, लेकिन प्रतिदिन वहाँ पे मरीज दिखाए जाते हैं, उनके नाम पैसे निकाले जाते हैं। प्रतिदिन वहाँ पे और व्यवस्थाओं के नाम पर वहाँ एक्सरे का एक है, उसको देख लीजिए। ये जो मीडिया में दिख रहा है कि एक माली, वो बेचारा माली ही पूरी हॉस्पिटल चला रहा है, चाहे उसको जो मान लीजिए, डॉक्टर मानिए चाहे जो मानिए, वो गरीब बेचारा है तो प्राथमिक उपचार कर रहा है। वो गरीब माली है तो लोगों के टाँके सर फटे हैं तो टाँके लगा रहा है, हाथ पांव टूट के आ रहे हैं तो पट्टी कर रहा है। और इस बात की पुष्टि वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में भी देख। वहाँ की स्थिति क्या थी आप सबने देखा है कि उस दिन रात को जैसे ईंटा का भट्ठा वैसे चल रहा था। रात में ही धन्यवाद देता हूँ मऊगंज कलेक्टर को जिन्होंने कूलर और पंखे भी भिजवाए। वहाँ की स्थिति बस से बदतर है। लेकिन ये FIR प्रियेश, अभय और दीपक पे नहीं हुई है, ये FIR जनता की आवाज पे हुई है। ये FIR आज इनके ऊपर हुई है। कल कोई भी ऐसा पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा और कोई व्यक्ति, जैसे आप कार्यालय में जाएंगे, कोई थाना पहुंचेगा, वहां का थानेदार ताके बैठा हुआ है। मेरे ऊपर डकैती लगाई गई, प्रियेश पांडे को रोज धमकी मिलती थी। प्रियेश पांडे कोई अपना काम नहीं करते, जनता की बात दिखा रहे थे, लेकिन थानेदार ने धमकी दी जिसकी सूचना प्रियेश पांडे ने SP मऊगंज को जुलाई में दे रखी है। तो आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, मांग है, और 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके सामने भी हम लोग जाकर और इस बात को रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जनता की आवाज को, जनता की पीड़ा को ऊपर न पहुंचे। जनता और जो प्रशासन है, सरकार है, उसके बीच का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को काटने के लिए इन्होंने इस तरह का FIR फर्जी किया है। और मैं इस FIR की निंदा करता हूं। और मीडिया के जो साथी हैं, जो वास्तविक पत्रकार हैं, पत्तलकार नहीं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तहस नहस करने का, अभिव्यक्ति की आजादी का, प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है और उस पर हथकड़ी लगाने का प्रयास किया गया है।